नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका कोर्स है CHEN 101 का यूनिट 5 का मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें आज हम एक्सप्लेन करेंगे नाइट्रीन्स। ठीक है, इससे पहले तक हम कौन कौन से ऑर्गेनिक रिएजेंट या कौन कौन सी रिएजेंट का यूज करके हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक्सप्लेन किया था। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा नाइट्रीन, जो वर्ड शुरू हो रहा है नाइट्रोजन से। नाइट्रीन इज द वर्ड स्टार्टेड फ्रॉम द नाइट्रोजन। बेसिकली इसका बैकबोन जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रीन इज द डिफाइंड एज ए न्यूट्रल रिएक्टिव मोनोवैलेंट स्पीसीज व्हिच कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज द नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होता है? जिसके नाइट्रोजन में आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस तरह के नाइट्रोजन को हम क्या कहते हैं? नाइट्रीन्स कहते हैं। दैट मीन्स इनको कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, बट नाइट्रोजन हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट नाइट्रोजन इज नोन एज द नाइट्रीन्स। द नॉमेनक्लेचर फॉलोज दैट द कार्बन, जो कि कार्बन के नॉमेनक्लेचर को फॉलो करता है। कार्बन क्या था? एक कार्बन, दो बॉन्डिंग और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना कार्बन पर प्लस चार्ज होगा ना कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, ना प्लस चार्ज है ना कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन पर अगर प्लस चार्ज होता है तो वो कार्बोकैटायन कहलाता है और कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बोएनायन कहलाता है। तो इट इज ओनली फॉलो द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। Substituents nitrine are simply named as the substituent derivative of carbene. Nitrine are electron deficient and reactive intermediate. Same कार्बन की तरह है नाइट्रीन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने वाला रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सो दिस नाइट्रोजन इज नोन एज द नाइट्रीन। इस तरह के नाइट्रोजन को हम क्या कहते हैं? नाइट्रीन के नाम से जानते हैं। इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन रिलेवेंट्स दैट देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन आउटर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 बॉन्डिंग हो गए आपके सेम कार्बन की तरह और एक 1 इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, and relevant there 6 electron around the nitrogen. These are nitrogen analogous to carbene, hence sometimes referred to the azocarbene. क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए कार्बन है, तो इसलिए कई बार इसको किस नाम से जाना जाता है? दिस इज नोन एज द एजोकार्बन। इन्हें क्या कहा जाता है? एजोकार्बन। एजो क्या होता है? नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? एजो कहते हैं। जैसे कि हमने दिखा रखा है एक नाइट्रीन H और N के साथ क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। ठीक, अब हम इसको अगर ऐसे लें, इस नाइट्रोजन का, ये दिस इज द नाइट्रोजन, एक बॉन्डिंग और साथ में 2 लोन पेयर हो गए। एक लोन पेयर हो गया, एक ही हो गया, एक बॉन्डिंग हो गई, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक बॉन्डिंग हो गई। ये हो गया R का मतलब मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, कार्बन की चेन। नाइट्रोजन हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? देयर इज 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इज द बॉन्डिंग। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। सेम वे एरीन्स, एरीन्स की बात करेंगे। एरीन्स का मतलब हो गया बेंजीन रिंग अटैच विद द नाइट्रोजन विद हैविंग ए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4। तो दिस स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक ए कार्बन और कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन है, तो इस तरह के कार्बन से बने हुए, इस तरह से नाइट्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड होता है उन्हें किस नाम से जानते हैं? नाइट्रीन के नाम से जानते हैं। इन नाइट्रीन द नाइट्रोजन एटम हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, जैसे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक अनसेट इलेक्ट्रॉन हो गया, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। क्वेश्चन उठता है कि क्या इनका प्रिपरेशन भी जस्ट लाइक ए कार्बन होता है? देखिए इनके प्रिपरेशन मेथड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोएजोइक एसिड। हाइड्रोएजोइक एसिड क्या है? ये है आपका N। मैंने अभी आपको बोला नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये तो आपको पता है। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5। 3 बॉन्डिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड के साथ है तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज द एजो। इसे हम क्या कहेंगे? एजो। हाइड्रोएजोइक एसिड HN3 ऑन डिकम्पोजिशन टू गिव्स नाइट्रीन। इसको डिकम्पोज करोगे तो क्या बनेगा? नाइट्रीन। दैट मींस द बॉन्ड यहां से क्या निकला? ये हो गया, बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, N2 बाहर एलिमिनेट हो गया, N2 बाहर निकल गया, बचा क्या? H और N, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड यहां से टूटा और बना हुआ प्रोडक्ट क्या बन गया? नाइट्रोजन बन गया। सेम वे CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड यहां से टूटा, ये लीजिए, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और बाहर क्या निकल गया? N2 बाहर एलिमिनेट हो गया। तो दैट मींस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोएजोइक एसिड वी गेट द नाइट्रीन एंड एलिमिनेट द नाइट्रोजन गैस। सेकंड मेथड है फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया ऑन डिकम्पोजिशन टू गिव्स नाइट्रीन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन गैस। अमोनिया को जब आप क्या करोगे? डिकम्पोज करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आपका नाइट्रीन बनेगा। अमोनिया होगा आपका फॉर्मूला NH3,
एच एच एच, ठीक है। अमोनिया ये हो गया, दिस इज द, हमें बनाना है नाइट्रीन, तो हमने पहले कौन सी गैस निकाल दी, H2 निकाल दी, दिस इज H2 एलिमिनेट हो गई। सो हो रहा होगा, बचा क्या, एक ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो बनाओ प्रोडक्ट क्या हो गया, नाइट्रीन। दो मेथड हो गए, फ्रॉम फर्स्ट था फ्रॉम एजोइक एसिड, सेकंड है आपका नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को अगर हीट करोगे तो उसमें से कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 निकलेगा, अमोनिया गैस, अमोनिया में से हाइड्रोजन निकलेगी, तो बनाओ प्रोडक्ट क्या होगा, नाइट्रोजन। तीसरा है, थर्ड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 बॉन्ड, NH2 को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन हो गया आपका NH2 बॉन्ड NH2। हाइड्रोजन का सिंपल फॉर्मूला हो गया आपका NH2 बॉन्ड NH2। ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर आप हीट करते हो, आफ्टर हीटिंग द हाइड्रोजन वी गेट, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ NH2 से एक H ले लिया, तो ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज NH3, ठीक है। यहाँ से ये NH2 गया, एक H यहाँ से गया, हो गया NH3, बचा क्या N, और क्या बचा H, और साथ में दो लोग गया, ठीक है। तो बनाओ प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, नाइट्रीन हो गया। तो these are the three methods to prepare the nitrine. First, hydroazoic acid. Second, by heating the ammonia. Third, by decomposition of hydrogen. क्वेश्चन, अब नाइट्रीन की प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, नाइट्रीन, कार्बीन, रिएजेंट, शॉर्ट नोट्स आता है, शॉर्ट नोट्स ऑन नाइट्रीन। तो अब इसमें कोई भी एक मेथड लर्न कर लीजिए नाइट्रीन का, उसकी दो प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, दो केमिकल प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, आपको पूरा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उनमें पार्ट होते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन में तो 4 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। कोई एक मेथड, प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। तो प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए, नाइट्रीन आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हाईली रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, 2, 4, एक बॉन्ड वाली कितनी होगी, 6, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। कोई भी एलिमेंट है उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, लेकिन इसमें कितनी है, केवल 6 है। तो दे हैविंग ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग टू अदर एटम। ठीक, नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical property interaction reaction. In this type of reaction, nitrine react with the alkane to gives amino derivative compounds. मैंने आपको बोला नाइट्रीन हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इसमें क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक लोन पेयर है, एक है, ये बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो नाइट्रीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और किसी दूसरे का बॉन्ड बना के अपना प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी रखती है। तो दिस विल बी रिएक्ट विद द नाइट्रीन की रिएक्शन क्या है, दिस टाइप ऑफ नाइट्रीन रिएक्शन एल्केन टू गिव्स अमीनो डेरिवेटिव। ये आपका CH4 मीथेन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, नाइट्रीन के साथ कर रहे हो, दिख रहा है नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर और एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका CH3 और ये रहा CH3 और ये आपका बॉन्ड आपका यहाँ से ट्रांसफर हुआ, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो गया आपका CH3, दिस इज CH3, ये हो गया N और 2 H हो गया NH2, जब बना प्रोडक्ट हो गया अमीनो मीथेन। दिस इज द फर्स्ट केमिकल मेथड टू प्रिपेयर द टू रिएक्ट द नाइट्रीन। सेकंड है रिएक्शन विद एल्कीन। नाइट्रीन की रिएक्शन किसके साथ होगी, एल्कीन। जहां भी जाएगा रिएक्शन करेगा, क्यों करेगा रिएक्शन, क्योंकि इस पे दिस इज द लोन पेयर, ये आपके एक लोन पेयर है, एक ही है लोन पेयर है, और जो बॉन्डिंग बनाने की बहुत टेंडेंसी रखते हैं। नाइट्रीन रिएक्ट विद एल्कीन, नाइट्रीन की रिएक्शन के साथ क्या होती है, एल्कीन के साथ क्या होती है, तो गिव द साइक्लोकंपाउंड। क्या बनाता है, साइक्लोकंपाउंड। कैसे, देखिए वहां दिखा रखा मैंने आपको, इसमें आपको करके दिखाती हूँ। ये आपका एल्कीन, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया H। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, देखिए H2, और ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, बचा क्या ये। तो दिस इज द साइक्लोअमाइन इथाइल। ये बनाओ प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, साइक्लोअमाइन इथाइल। थर्ड मेथड है डिमराइजेशन रिएक्शन। डिमराइजेशन मतलब डाइमर बनाने की टेंडेंसी। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन 2 नाइट्रीन आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। डिमराइज मतलब अभी मैंने बताया प्रोडक्ट बनाने, डाइमर, ट्राइमर का होगा 3 मॉलिक्यूल्स, डाइमर का मतलब होगा 3 मॉलिक्यूल, डाइमर का मतलब होगा 2 मॉलिक्यूल्स, ट्राइमर्स, मर्स का मतलब स्ट्रक्चर से होता है। तो इसमें क्या होगा, 2 नाइट्रीन देखा है, एक ही नाइट्रीन दिखा रखा है, एक ही नाइट्रीन दिखा रखा है, 2 नाइट्रीन मॉलिक्यूल्स है आपस में। आपका क्या कर रहे हैं, दिस इज द 2 नाइट्रीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखी है। तो एक को हमने क्या करना, मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ आपको, नाइट्रीन को रखा N लोन पेयर और ये हो गया H, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन को, नाइट्रीन को इस तरह से रखा हमने और ये हो गया H, ठीक है, ये बॉन्ड बना रहा है और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, क्या बन गया N, ये क्या हो गया H, ठीक है, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। कितने हैं टोटल मिला के, 2 इसके होगा, 2 इसके होगा, टोटल मिला के कितने होगा 4, 2 ये होगा, एक बॉन्ड ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 4,
और ये हो गया N और ये H। जुड़ते कैसे हैं, बॉन्ड कैसे अटैच होते हैं, ये आपको आना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहिए कि इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग हो रही है आपकी, नाइट्रोजन का बना प्रोडक्ट बना, और इस तरह के नाइट्रोजन को क्या कहेंगे, एजोनाइट्रोजन। नेक्स्ट है, ये तो था प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। कभी कभी क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रीन में भी हमारी थ्योरी आ जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो नाइट्रीन है बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, सिंगलेट एंड अदर ट्रिपलेट नाइट्रीन। जैसे नाम है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा एक लाइन का टॉपिक है, सब नाम नहीं, अपने एक लाइन का टॉपिक है कि सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, जब हम कार्बन में बोलते थे। अब हम नाइट्रीन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रीन में सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन यानी कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती होगी, तभी इसको क्या कहते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन कहते हैं। और ट्रिपलेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती होगी, 3 आती होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको ट्रिपलेट नाइट्रीन। आती होगी कहने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको करना पड़ेगा। सिंगलेट नाइट्रीन किसे कहेंगे, देखिए सिंगलेट नाइट्रीन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है, 1 आती है, नाम से ही क्लियर है। तो that means in this type of nitrogen the unshaped pair of electron present in the p orbital and consist sp2 hybridized। unshaped pair of electron नाइट्रोजन में 2 लोन पे रहते हैं, इसके ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल में unshaped pair इलेक्ट्रॉन एक ही में चले आ रहे हैं, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही में। unshaped pair of electron p ऑर्बिटल में होते हैं, और sp2 hybridized। sp2 hybridized कैसे, नाइट्रोजन है, ये हो गया आपका, ये बॉन्डिंग हो गई। एक इनमें हाइड्रोजन कौन सी, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में क्या होते हैं, अनशेप्ड पेयर के रूप में रहते हैं, जिसकी ज्योमेट्री आपको मैंने दिखा दी है। ठीक, अब बात होती है इनका नाम, इनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कहां मैंने। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 2s+1। हमारा इसका फॉर्मूला क्या है आपका, 2s+1। 2s मींस होता है अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, s मींस हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 0। यहां तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, आपको दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है आपके, पेयर्ड है, ये आपके पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये तो 2s+1, ये हो गया, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करा, 0 हो गया, दिस इज 1, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 1। सो दैट टाइप ऑफ कार्बन इज सिंगलेट कार्बन। या s को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/2n, 1/2n, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको साफ दिख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो 0 से हाफ को मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया, वैल्यू कितनी होगी, 0। 2s + 0 = 1। तो इस तरह की कार्बन को हम कौन से कार्बन कहेंगे, नाइट्रीन कहेंगे, सिंगलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन का मतलब हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 1, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला 2s+1 होता है। अगर आप s को निकालना चाहें तो s को सीधे ऐसे करते हैं, s = 1/2n, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, 0 है, तो 1/2 × 0 कितना हो गया, 1। तो इस तरह की नाइट्रीन को कौन सी नाइट्रीन कहेंगे, सिंगलेट नाइट्रीन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है आपकी ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन, इस जैसे नाम है आपको मैं बोली, सब नाइट्रीन के नाम उनके नाम के अनुसार रखे गए, काम के अनुसार रखे गए। ऐसे इसका काम है, इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 3। इन दिस टाइप ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रोजन एटम शो sp हाइब्रिडेशन एंड द अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, 2 डिफरेंट पेयर होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये देखिए एक लोन पेयर तो ऐसे ही है ये, और जो एक इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, इस तरह से एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट था आपका इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक ऑर्बिटल में दूसरे p ऑर्बिटल में सो हो रहा है, एक बॉन्ड ऊपर क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी। अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है आपका 2s+1। फॉर्मूला क्या है, 2s+1, 2s 1/2 इनटू कितने हैं आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 और 1 2, कितने हो गए, 2, कितनी हो गई, 1। s की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 2 इज मल्टीप्लाई 1 + 1 = 0। तो हो गया 2s+1 कितना हो गया, ये हो गया 2 + 1 कितना हो गया, टोटल मिला के 3। तो दैट इज द ट्रिपलेट कार्बन। इस तरह की कार्बन को हम कौन सी कार्बन कहेंगे, ट्रिपलेट कार्बन, जिसमें कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और साथ में उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, क्योंकि उसके जो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। इसमें 2 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, एक s ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा, p ऑर्बिटल, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हैं। तो इस तरह के हाइब्रिडेशन, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि हमारी sp2 हाइब्रिडेशन में सिंगलेट कार्बन होती है, और sp हाइब्रिडेशन में ट्रिपलेट कार्बन है, और इसकी ट्रिपलेट है, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है,
और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है, इसलिए इस कार्बन को सिंगलेट कार्बन कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, ट्रिपलेट कार्बन कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आया राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन या राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ कार्बन, तो बेसिकली या नाइट्रीन दोनों एक ही चीज है, बस कार्बन और नाइट्रोजन का डिफरेंस है। कार्बन का पहला मैंने आपको इससे पहले वीडियो एक्सप्लेन करा था पार्ट ए। तो कार्बन नाइट्रीन में नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में दो लोन, एक लोन पेयर, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये भी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp हाइब्रिडाइज होती है। तो शॉर्ट नोट्स में अगर आता है 8 नंबर में क्वेश्चन आता है नाइट्रीन्स, तो नाइट्रीन और कार्बन दोनों 8 नंबर में आते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे और उनके क्लासिफिकेशन कर देंगे और एक एक प्रिपरेशन आता है, एक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको पूरे 8 नंबर कवर हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्वेश्चंस करने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।